जय हिंद सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले दिनों से मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं आपके यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए। हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बता चुका हूं, कैसे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। आज सबसे ज़रूरी टॉपिक है ओएमआर कैसे भरा जाए कि सिली मिस्टेक ना हो। देखो, ओएमआर ही है पूरा अपना कैरियर निर्धारित करेगा एग्ज़ाम में भाई। ओएमआर में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आप समझ लीजिए पीछे हो जाएंगे। तो ओएमआर को सही तरीके से भरना और किस टाइम भरना है ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैं अभी 3 एग्ज़ाम दे चुका हूँ ओएमआर भरने का। पहला तो जो यूपीपी का एग्ज़ाम था जो कैंसिल हो गया था, दूसरा जिसमें हम लोग अभी सिलेक्ट हैं, और तीसरा यूपीएसआई का। तो तीनों में मेरे ओएमआर से एक भी प्रश्न नहीं गलत हुए। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आंसर यह था, मैंने यह टिक किया था, लेकिन ओएमआर में गलती से यह भरा गया। मुझसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं अपना तरीका बताऊंगा कि ओएमआर को कैसे भरा जाए कि गलती ना हो। देखिए, जब आप पहला प्रश्न करना शुरू करिए, 2 तरीके हैं ओएमआर भरने के जिससे गलती नहीं होगी। पहला प्रश्न आप करना शुरू करिए, ज्यों आप प्रश्न करिए तुरंत आप उसका ओएमआर भर दीजिए, तुरंत आपको फिल कर देना है उसको। ठीक है, जैसे ही पहला प्रश्न सॉल्व हुआ तुरंत आप उसको फिल कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप एक पेज को पूरा सॉल्व करिए। ऐसे पूरा पेज खुला रहेगा, नहीं 2 पेज, पहला खुला रहेगा दूसरा खुला रहेगा, ऐसे आप खोल के रखे रहेंगे बेंच पे। ठीक है, बेंच मिलता है, जो पेपर होगा वो बेंच पे ही होगा, तो बेंच पे दोनों पेज खुला रहेगा। तो आप क्या करिए, दोनों पेज के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। नंबर 1 से लेके मान लीजिए 14 प्रश्न इस पेज में है, 14 प्रश्न इस पेज में है, तो पहले आप दोनों पेज के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। 14 दूना 28 प्रश्न हो जाएंगे। तो उन 28 प्रश्न को करके पहले आप तुरंत जल्दी से कापी उसी अपने पेपर पे ही टिक किए रहिए कौन सा आंसर इसका सही है। और जैसे ही वह टिक हो जाएगा 2800 प्रश्न, आप तुरंत ओएमआर भरना शुरू कर दीजिएगा। वहाँ से आप ये ना सोचिएगा कि दूसरा पेज भी कर लूँ या फिर पूरा पेपर कर लूँ तब लास्ट में ओएमआर भरूँगा। ऐसे में सिली मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये मेरा तरीका है, अब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आप लोग अगर लास्ट में भरते होंगे और सिली मिस्टेक नहीं होती हैं, सब कुछ सही से भरा जाता है, तो आप लोग अपने ही तरीके से भरिएगा। लेकिन मैं तो ऐसे ही भरता था, जैसे ही पहला प्रश्न किया तुरंत ओएमआर में भर दिया। मेरे तीनों एग्जाम में 10 से 15 मिनट का टाइम शेष रह गया था। मैं जो प्रश्न सॉल्व करता था तुरंत ओएमआर भर देता था। इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है पेपर में। इस बार तो आपको कहीं लास्ट के लिए छोड़ना भी नहीं है कि लास्ट में आएगा तब इसको करेंगे। इसीलिए तुरंत भाई, मैथ और रीजनिंग में तो लास्ट में आप थोड़ी देर के लिए लास्ट में रोक सकते हैं कि मान लीजिए अभी सवाल न लग रहे हों तो लास्ट में लगा के फिर से भरेंगे। लेकिन हिंदी और जीएस में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी जीएस में आ रहा है तुरंत ओएमआर भरिए, नहीं आ रहा है ज़्यादा टाइम न बेकार करिए, ओएमआर भर के जाइएगा। नहीं तो पता चला लास्ट में मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, फिर क्या करेंगे आप, तब समस्या हो जाएगी। तो यह ओएमआर भरने का छोटा सा तरीका था, मेरे हिसाब से यही है। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, पहले तो ओएमआर की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ओएमआर 1-2 रुपये का मिलता होगा, मार्केट से ख़रीद के लाइएगा 4-5, उस पर ऑफलाइन पेपर देके प्रैक्टिस कर लीजिए कि अब टाइम के अंदर आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, 120 मिनट में 150 प्रश्न करने हैं आपको, तो आधे घंटे ओएमआर भरने में ही निकाल देंगे, तो फिर 90 मिनट में 150 प्रश्न मुश्किल हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट में ओएमआर ख़त्म करिए। देखिए, जैसे पहला प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ओएमआर जब भरेंगे तो उस समय उसी का आंसर दिमाग में चलाते रहिएगा, कौन सा